हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये तीन शब्द हैं आज के समय यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहा है, बॉम्ब द बेसिस। ये हाल ही में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बॉम्ब द बेसिस, ट्रम्प्स प्लान फॉर यूएस ट्रूप विड्रॉल। देखो आज के समय जो बाइडेन की आलोचना हर कोई कर रहा है, मगर बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो बाइडेन क्या कर सकते थे, इन्होंने क्या गलती यहाँ पर करी है और क्या चीज़ें इनको सही तरीके से करनी चाहिए थी। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है, वहाँ पर यह कहा है कि यूएसए को सबसे इंपॉर्टेंट काम यह करना चाहिए था कि अपने खुद के बेसिस ये बॉम्ब कर देते ताकि कोई भी वेपनरी तालिबान के हाथ पे ना जाती और अफगानिस्तान की जो आर्मी है ये कुछ ना कुछ करके काबुल को तो डिफेंड कर ही लेती। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है, फेसबुक पर, ट्विटर पे या फिर किसी इंटरव्यू के दौरान। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद की अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है donaldjtrump.com, वहां पर दी है ये स्टेटमेंट। ये अकेला कोना है इंटरनेट का जहां पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह इनको कर रखा है बैंड। ये शायद इतिहास के सबसे ज्यादा बैंड प्रेसिडेंट है, ना सिर्फ यूएस के बल्कि पूरी दुनिया के। नाउ इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पहले बाइडेन को क्या करना चाहिए था कि ब्रिंग ऑल दी अमेरिकन सिटीजन्स आउट। सबसे पहला काम यही था कि जो अमेरिकी नागरिक है अफगानिस्तान में, इनको सबसे पहले बाहर निकालते। उसके बाद इंश्योर करते कि जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट आज के समय है मिलिट्री बेसिस में और जगह, ये सारा इक्विपमेंट तुम बाहर निकालते। लिखा है यहाँ पर यू ब्रिंग ऑल दी इक्विपमेंट आउट। फिर अपना इक्विपमेंट बाहर निकालने के बाद बाइडेन को देने चाहिए थे ऑर्डर कि जो भी मिलिट्री बेसिस यूएसए के हैं इनको बॉम्ब कर दो, इनको डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि देखो यूएस मिलिट्री का कई हैवी इक्विपमेंट था जिसको लिफ्ट करना ही बहुत ज़्यादा महंगा सोना पड़ता। तो काफ़ी जगह यूएसए ने अपनी जो व्हीकल्स थी, जो अपनी एमिनेशन थी, ड्रोन्स थी, ये बस डंप कर दिया अफगानिस्तान में। तो ट्रंप ने दिया यहाँ पर उसका सुझाव कि एक बार को अपना इक्विपमेंट खुद बॉम्ब ही कर देते, एटलीस्ट ये तालिबान के हाथों ना लगता। और जो ट्रम्प के ये तीन शब्द हैं बॉम्ब द बेसिस, ये यूएसए में बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर ये ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जो इमेजेस हाल ही में सामने आई है कि तालिबान के जो स्पेशल इलीट कमांडोज हैं इन्होंने अमेरिकन राइफल्स यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, अमेरिकन हेलमेट्स पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, दिस इज़ द न्यू तालिबान। करीब 7 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये है तालिबान की नई कमांडो फोर्स बदरी 313। देखो बदरी 313 बटालियन ये 2016-17 के आसपास बनी थी, मगर ऐसे रूप में पहली बार दुनिया इनको देख रही है, हमवी के साथ, टैक्टिकल नी पैड के साथ, अमेरिकन मेड राइफल, नाइट विजन ग्लासेस के साथ। तो ये सब देख के अमेरिकन भी गुस्सा है, क्योंकि ये उनके टैक्स पेयर का पैसा है। तालिबान ने ये सब खरीदा नहीं है। जो बाइडेन ये सारी वेपनरी बस वहां पर छोड़ के आ गए मिसमैनेजमेंट की वजह से, और इस वजह से आज के समय ये नया रूप है तालिबान का। ना मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप यहाँ पर ट्रम्प के सुझाव से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। बाकी वैसे मैं आपको ये कहूंगा अपना आंसर लिखने से पहले पूरी वीडियो प्रॉपर्ली देख लेना। ना जो सुझाव ये दे रहे हैं इसको मिलिट्री पॉलिसी में कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। इसके बारे में मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। ये एक प्राचीन मिलिट्री स्ट्रेटजी है, बहुत ही बेसिक मिलिट्री स्ट्रेटजी है। इसमें यह लिखा है कि अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड छोड़ना पड़े और वहां पर कुछ हथियार हैं, हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी चीज़ है जो आपके दुश्मन की मदद कर सकती है, जब आपका दुश्मन कब जाएगा ये एरिया, तो आप जाने से पहले इस पूरे एरिया पे आग लगा दो। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो जाने से पहले। यूएसएसआर ने भी बाय द वे अफगानिस्तान के साथ यही किया था। आपने कई बार सोचा होगा कि आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, अफगानिस्तान इतना पीछे क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कब्जाया 1979 में, उस टाइम बिल्कुल इन्होंने काबुल को रीबिल्ड किया, बहुत बिल्डिंग्स बनाई। ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएसएसआर के अंडर अफगानिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ हद तक इंप्रूव हुआ था। मगर जब यूएसएसआर को समझ में आ गया कि ये देश हमारे काबू में नहीं आएगा और 1989 में इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ा है देश, तो जाने से करीब 3 महीने पहले इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करी थी पूरे अफगानिस्तान की। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसएसआर ने बिल्ड किया था इसको कर दिया एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय। तो ट्रंप भी यहां पर यही कह रहे हैं कि जो जाने से पहले यूएसएसआर ने किया था तुम भी यही कर लेते। ये तो काफी हद तक कॉमन सेंस की भी बात है। मगर स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को 2021 में इस्तेमाल कर पाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि देखो जब आप करते हो कारपेट बॉम्बिंग, बोलना बहुत आसान है कि मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दो, मगर मिलिट्री बेस आपको पता होगा एक सिंगल बिल्डिंग तो होती नहीं है। यूएसए के जो मिलिट्री बेस है अफगानिस्तान में एकड़ों में फैले हैं, पास में आपको कई घर भी मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी वहां पे मिलेगी आपको।
तो जब आप स्कॉच्ड अर्थ करोगे, कारपेट बॉम्बिंग करोगे, तो वहाँ पे सिविलियंस है उनकी जान भी यहाँ पर जा सकती है, जो पीने का पानी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को 1977 जेनेवा कन्वेंशन में कर दिया था बैन। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इस टाइप की कारपेट बॉम्बिंग से सिविलियंस मरते हैं, तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ऑल टुगेदर जेनेवा कन्वेंशन के अंडर हो गई है बैन। बाय द वे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1977 जेनेवा कन्वेंशन की, ये है प्रोटोकॉल अमेंडमेंट, ये है एक प्रोटोकॉल एडिशन। जो ओरिजिनल जेनेवा कन्वेंशंस हैं ऑब्वियसली वो बनी थी 12 अगस्त 1949 को, मगर बाद में इनमें बहुत सारे एडिशन हुए, प्रोटोकॉल ऐड किए गए, तो ये एक प्रोटोकॉल था ऑफ द ओरिजिनल जेनेवा कन्वेंशन। मगर सिंस यूएसए ने साइन कर रखा है ये जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल, और फिर 2021 में कैमरास भी आसानी से अवेलेबल है, तो यूएस पे यहाँ पे आरोप लग जाता कि इन्होंने सिविलियंस पर भी बॉम्बिंग कर दी। 1989 की दुनिया बहुत अलग थी, यूएसएसआर ने बहुत ही लार्ज स्केल कारपेट बॉम्बिंग करी, बिल्कुल अफगानिस्तान में सिविलियंस मारे गए, मगर उनका दुख दर्द दुनिया के सामने कभी आ नहीं पाया। आज के समय ट्विटर, फेसबुक, हर जगह वीडियो आप फैला सकते हैं, तो बाइडेन के ऊपर बिल्कुल प्रेशर रहा होगा कि कारपेट बॉम्बिंग करते वक्त अगर बहुत ही बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए तो यूएसए की इमेज इससे और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ट्रंप का सुझाव अपनी जगह है, मगर बाइडेन की भी यहाँ पर काफ़ी मजबूरियाँ थी। खैर, इस सब के अलावा ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, ये एक क्रुक थे। ना जो ये शब्द है ना क्रुक, इसका मतलब होता है एक बहुत ही डिसऑनेस्ट आदमी, एक ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा कर नहीं सकते। तो ट्रंप ने यह कहा है कि जब भी मैं अशरफ गनी से मिला, मेरे दिल से आवाज़ आई कि यह आदमी एक क्रुक है, मुझे कभी भी इस आदमी पे कॉन्फिडेंस था नहीं। अशरफ गनी के पास एक ट्रिक थी बस, यूएसए के जो सेनेटर हैं, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये बुलाते थे अफगानिस्तान में या फिर यूएसए में, उनके लिए पार्टीज रखते थे, उनको अपनी जेब में रखते थे, और इसी तरीके से कैसे भी करके ये अफगानिस्तान में पावर में रहे। और ट्रंप ये सब आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ न्यूज़पेपर आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जब अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ के भागे, बाद में आज के समय ये रह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जब 15 अगस्त को अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भागे, तब ये अपने साथ $169 मिलियन का कैश भी लेके गए हैं, लग्जूरियस गाड़ियां भी यहां पर लेके गए हैं। तो ओवरऑल अशरफ गनी पे आरोप ये लग रहा है आज के समय कि ये बहुत ही करप्ट आदमी है, और ट्रंप भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि बाइडेन को पहले क्या करना चाहिए था कि अशरफ गनी को वैसे ही हटा देते, अशरफ गनी की जगह अमरुल्लाह साले को प्रमोट करते। अमरुल्लाह साले कंपैरेटिवली आप अगर देखो ब्रेव आदमी है, आज भी अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनका करप्शन फ्री रिकॉर्ड है। अशरफ गनी की तरह एक लैविश लाइफस्टाइल वो एंजॉय करते नहीं है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है। तो यहाँ पर भी ब्लंडर हुआ है बाइडेन से। हालांकि यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अशरफ गनी ने अपने डिफेंस में ये कहा कि नहीं, मैंने कभी भी कोई करप्शन नहीं किया। जब मैं अफगानिस्तान से भागा मेरे पास कोई $1 मिलियन नहीं थे, मैं लिटरली नंगे पांव भाग गया, क्योंकि मुझे न्यूज़ मिल रही थी कि या तो मुझे फांसी पर लटका देंगे, या तो अगर मैं ना भागा तो काबुल में खून खराबा हो जाएगा, तो लोगों की जान बचाने के लिए मैं भाग गया। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप अशरफ गनी पर बिलीव करेंगे या फिर नहीं। तो अभी ये पूरी वीडियो सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या आप इनसे एग्री करते हैं या फिर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात से क्या आप एग्री करते हैं या फिर नहीं। खैर, फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। ये कोर्सेज आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स। प्लस कोर्स में अभी के लिए 2-3 मंथ का कोर्स भी है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ चुके हैं, तो 2 मंथ कोर्स भी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करना PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, और ज़रा पैसे यहाँ पे आप बचा पाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।